हेलो गाइज, वेलकम बैक टू HND ब्लॉग्स। तो आज हमारा नया वीडियो है। हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एयरपोर्ट से लेके कनाडा एयरपोर्ट का सभी जो बीच में जो प्रोसीजर है वो सभी प्रोसीजर की बात करेंगे, क्या क्या स्टेप्स है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इंडिया में मुंबई एयरपोर्ट से गया था कनाडा। तो मुंबई एयरपोर्ट पे सबसे पहला स्टेप होता है चेकिंग एयरपोर्ट के अंदर का। तो सबसे पहले चेकिंग बाहर करना, बाहर से अंदर जाने के लिए बाहर एक ऑफिसर खड़ा रहेगा। तो वो ऑफिसर आपका पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट देखेगा। वो आपका पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट देखने के बाद आप एयरपोर्ट के अंदर जाओगे। तो एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स किए होंगे, मतलब कि ये इंडियन एयरवेज है तो ये फ़्लाइट का, अगर जेट एयरवेज है तो ये फ़्लाइट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे। तो आपकी जो फ़्लाइट है वो डिपार्टमेंट में जाके आप अपना लगेज चेक करोगे। लगेज चेक इन करवाने के बाद वो आपका लगेज का वेट चेक करेंगे। आपका लगेज फॉर एग्जांपल मेरा था 23 kg बैग पर बैग। तो 23 kg के अंदर आपका वेट होना चाहिए लगेज का। वो लगेज चेकिंग होगा तब आपको आपका बोर्डिंग पास मिलेगा। बोर्डिंग पास के मिलने के बाद आपका सिक्योरिटी चेक होगा। सिक्योरिटी चेक में आपकी जो बैकपैक है और आपकी लैपटॉप बैग है वो आपको सिक्योरिटी चेक करवानी पड़ेगी। मतलब आप अपना बेल्ट हो गया, उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स है वो हो गया, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, वॉलेट, और वो सब नॉर्मल बेसिक जो आप थिंग्स कैरी कर सकते हो वो थिंग्स आपको एक कन्वेयर बेल्ट होता है उस पर रखना पड़ेगा। वो ऑफिसर्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन में चेक करेंगे कि कुछ भी बॉम्ब या कुछ एक्सप्लोजिव नहीं है, पिस्तौल नहीं है, गन नहीं है, वो सब चेक करेंगे। सिक्योरिटी चेक करने के बाद आपको होगा इमिग्रेशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर होता है कि इमिग्रेशन में क्या पूछेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, इमिग्रेशन हार्ड है या इजी है। कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपना बेस्ट देना है, अपना कॉन्फिडेंस आंसर देना है। तो वो हमारा इमिग्रेशन होगा। मेरा इमिग्रेशन में मुझे नॉर्मल बेसिक थिंग्स पूछी थी कि कहाँ जा रहे हो, कौन सी कॉलेज है, आपकी फ़ीस रिसिप्ट दिखाओ। बस 3 आंसर पूछे थे, 3 क्वेश्चन पूछे थे। मैंने आंसर दे दिए थे कॉन्फिडेंटली और मुझे जाने दिया था, अपना पासपोर्ट में इमिग्रेशन स्टैम्प डाल के जाने दिया था। तो नॉर्मल बेसिक थिंग्स पूछेंगे कि कहाँ जा रहे हो आप, क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कौन सा कोर्स है, कौन सी कॉलेज है, वो सब नॉर्मल बेसिक थिंग्स आपको पूछेंगे। उसके बाद आता है हमारा स्टेप 5th, वो है गेट पर। आपका जो भी गेट होगा वो टिकट बोर्डिंग पास में लिखा हुआ होगा। आपको वहाँ पे सर्कल करके बोलेंगे कि आप ये आपका गेट है, आपको इधर जाना है। तो वो गेट पे आप पहुँच जाओ। फिर अगर आपका, मेरा था 3-4 घंटे का, मतलब हॉल्ट था कि 3-4 घंटे वेट करना था मुझे। तो मैं 3-4 घंटे वेट कर रहा था। मेरी फ़्लाइट जब बोर्ड होगी तब आपको अनाउंसमेंट होगी। हर हाँ, अनाउंसमेंट पे ध्यान देना। कुछ टाइम ऐसा होता है कि फ़्लाइट अगर डिले है या फिर फ़्लाइट दूसरे स्टॉप पे, दूसरे गेट पे जा रही है, तो वो लोग अनाउंस करेंगे कि ये नंबर की फ़्लाइट है, यहाँ से यहाँ जा रही है, वो ये नंबर पे गेट पे आ रही है। क्योंकि बहुत बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि अगर रनवे पे या एयरपोर्ट पे कुछ भी बहुत सारा क्राउड होता है, फ्लाइट क्राउडेड होती है, तो वो लोग गेट चेंज कर देते हैं एंड टाइम पे। तो आप अनाउंसमेंट पे ध्यान रखना। और हाँ, फ़्लाइट बोर्ड हो जाएगी आपकी। उसके बाद मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरा लंदन स्टॉप था सेकंड। तो मैं लंदन उतरा। लंदन उतरने के बाद आपका सिक्योरिटी चेक होगा सबसे पहले। सिक्योरिटी चेक में नॉर्मल बेसिक जो मैंने आपको बोला, वो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बैकपैक, लैपटॉप, पर्स, वॉलेट, वो सब चेक करेंगे एक कन्वेयर बेल्ट में। और आपको भी फिजिकली चेक करेंगे वो स्कैनर से। उसके बाद वापस हमको हमारे गेट पे जाना है और फ्लाइट बोर्ड करनी है। सेम रूल आता है। मेरा 3rd स्टॉप था वैनकोर में। मेरा बहुत लंबा फ्लाइट था, 27 आवर्स का। तो वैनकोर में मेरा स्टॉप था। और हाँ, सबसे पहले, सबसे जो भी कैनेडियन एयरपोर्ट पे आप उतरोगे वहाँ पे आपका इमिग्रेशन होगा। हाँ, ये याद रखना, जो भी आपका पहला कैनेडियन एयरपोर्ट होगा, मेरा वैनकूवर था, तो मैं वैनकूवर पे मेरा इमिग्रेशन हुआ था। तो वैनकूवर पे भी सेम सेम रूल फॉलो होता है, सेम स्टेप फॉलो होता है कि वैनकूवर उतरे, उसके बाद पहले इमिग्रेशन में जाना होता है आपको। इमिग्रेशन में, और बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि कैनेडियन इमिग्रेशन बहुत हार्ड है, बहुत, मतलब कोई पास नहीं कर सकता, अगर पास नहीं हुए तो डिपोर्ट कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप नॉर्मली कॉन्फिडेंटली आंसर दो तो आराम से आपका हो जाएगा। और मैंने बहुत सारे इमिग्रेंट्स क्वेश्चंस लिखे हैं, तो मैं आपको बोलता हूँ कि
यहाँ के ऑफिसर्स, कनाडा के ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं। वो लोग नॉर्मल बेसिक्स क्वेश्चन पूछेंगे आपकी लाइफ के रिलेटेड, आपके मतलब आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के रिलेटेड। तो सबसे पहले होगा कि कनाडा क्यों आए हो आप, कनाडा क्यों आए हो, कनाडा में क्या करने आए हो, कहाँ पे रहने वाले हो, फिर आपका कोई फैमिली या फ्रेंड है कि नहीं। उसके बाद आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद क्या करने वाले हो, आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है कनाडा में, आपकी कौन सी कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, आप कौन से प्रोग्राम या कोर्स में एनरोल हुए हो, मेन है। और आपका क्या बोलते हैं, एजुकेशन और लिविंग एक्सपेंस कैसे मैनेज करोगे और आप सपोर्ट कैसे करोगे आप। और ये मेन है कि आप कितने डॉलर लाए हो कनाडा में। मैक्सिमम आप $1000 लाओ, उससे ज़्यादा नहीं लाओ मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ कनाडा एयरपोर्ट पे आके ही कुछ तुरंत ही अपने को यूज़ नहीं होंगे इतने सारे डॉलर्स। मतलब मिनिमम 500 लाओ और मैक्सिमम 1000 लाओ, इतने में आपका हो जाएगा। उसके बाद तो यहाँ पे आके आप अकाउंट खुलाओगे, जीआईसी होगा, तो कुछ वो नहीं होगा। तो उसके लिए, और उसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन मैंने जो बनाया है वो है कि आपका 12th और जो 10th आपने कॉलेज किए तो कॉलेज या फिर 12th, ये स्टूडेंट ये कहाँ से स्टडी किए, कौन सी कॉलेज है वो आप देख लेना। आपको वैसे तो पता ही होगा, लेकिन अगर कुछ कोई ज़्यादा वो करता है, अगर आपको नहीं पता या आप पैनिक हो जाते हो ऑफिसर को, तो वो लोग को डाउट जाएगा। उससे अच्छा कि आप नॉर्मल बेसिक सब करके आओ। और आपकी प्रोग्राम स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या है, वो मेन चीज़ है। ये ऑफिसर यहाँ पे पूछेंगे कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट कब हो रहा है या फिर एंड कब हो रहा है, तो वो एक बार देख लेना। तो ये सब नॉर्मल बेसिक इमिग्रेशन क्वेश्चंस है। इमिग्रेशन होने के बाद कनाडा में हमको हमारा बेसिक सिक्योरिटी चेक कराना है। हाँ, सिक्योरिटी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा एंड तक, सिक्योरिटी चेक कराना है नॉर्मल जो मैंने बोला आगे वो। उसके बाद आप अपना गेट पे जाओगे और फ्लाइट बोर्ड करोगे। मैं कैलगरी जा रहा था, तो मेरा वैनकूवर से कैलगरी फ़्लाइट था। कैलगरी में मैं लैंड हुआ, उसके बाद मैंने मेरा बैगेज लिया। वो आपको बोलेंगे वो लोग कि ये नंबर पे गेट आए, ये गेट पे या ये काउंटर पे आपका बैगेज आएगा, तो वहाँ से बैगेज पिकअप कर लेना। तो बैगेज पिकअप करने के बाद मैं एयरपोर्ट के बाहर आ गया था और मेरा फ्रेंड मुझे लेने आया था, तो मैं फिर चला गया था। तो ये नॉर्मल जो पूरा इंडिया से लेके कनाडा तक जो प्रोसीजर था, जो स्टेप थे एयरपोर्ट के, वो मैंने आपको बता दिए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू फॉर 200 सब्सक्राइबर्स। और हम आगे बढ़ रहे हैं, फास्ट जोर से ग्रो हो रहे हैं। तो ऐसे ही सपोर्ट करो और शेयर करो जितना हो सके, अपने कैनेडियन दोस्तों को करो, या फिर जो कनाडा आने वाला है या फिर जो सोच रहे हैं आने का, उसके लिए ये शेयर करो, हमारे लिए शेयर करो। ओके, पीस आउट, जय श्री राम।